ओम शांति। आज एडवांस कोर्स का 4th डे, आप सबका वेलकम है। पिछली बार हमने किया था कि मनुष्य आत्मा जो है वो मनुष्य का ही जन्म लेती है। दीदी ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मनुष्य आत्माओं की जो लेन देन है वो मनुष्यों के साथ ही होती है, इसीलिए उस लेन देन का जो हिसाब किताब है उसको चुकता करने के लिए मनुष्य आत्माएं मनुष्य शरीर का ही जन्म लेती हैं। तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी हमें पिछली बार मिली। और आज दिन तक तो हम ये सोचते थे कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जो जन्म है वो हमें लास्ट मिलता है, उसके पहले हमें बहुत सारी 84 लाख योनियों से गुजरना पड़ता है। तो वो हमारा डाउट एक क्लियर हुआ। उसके साथ ही दीदी ने हमें बताया कि मोक्ष जो है वो हम किससे चाहते हैं। मोक्ष तो हमें दुख, अशांति, रोग, शोक, इन सब बातों से चाहिए। तो आत्मा जो है वो अपना पार्ट प्ले करती रहती है, इसीलिए आत्मा को हम एक्टर भी कहते हैं। उसे एक्ट करने के लिए इस धरती पर आना ही पड़ता है। तो मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो भी दीदी ने हमको समझाया। और तीसरा दीदी ने बताया कि कलयुग के अंत में हम सभी आत्माएं जीवन बंध में हैं और अभी हमें जीवन मुक्ति की ओर जाना है। तो 2 प्राप्तियां दीदी ने हम सबके सामने रखी थी, एक मुक्ति और दूसरा जीवन मुक्ति। तो आज भी हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हम फिर से दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, ओम शांति। आज एडवांस कोर्स का 4था लेसन है और मैं यही समझती हूँ कि जो हर लेसन के बीच में आपको 2-3 दिन का गैप दिया जा रहा है, आप जरूर नहीं, जैसे जो क्लास हमने मंडे को की थी, जरूर आपने रोज उसको सुना, आज भी सुना और आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। ये विषय ऐसे हैं जो शायद आपने कभी सुने नहीं होंगे, आपके लिए काफी नए भी होंगे। आपने जो अभी तक अध्ययन किया उससे एकदम अलग भी होंगे और ये भी हो सकता है कि आपको यह विषय थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी कर रहे होंगे। अभी जो हमारे पास
इस विश्व में आत्मा के बारे में और परमात्मा के बारे में और काल चक्र के बारे में, यही विशेष 3 बातों का ज्ञान हर धर्म में और हर शास्त्र में इसके बारे में ही कहा गया है। अनेक विविध प्रकार की मतें हैं और इसलिए आपके पूर्व अध्ययन के कारण या आपने अध्ययन न भी किया हो, लेकिन हो सकता है कि ऐसी बातें आप पहली बार सुन रहे हो। और दूसरी चीज, ये सारा राजयोग से कैसे जुड़ा हुआ है ना? दिस कुड बी अ $1 million क्वेश्चन टू सम ऑफ यू कि ठीक है, ध्यान करना है, मन को शांत करना है, बाकी तो मुक्ति, जीवन मुक्ति क्या है? निराकार शिव परमात्मा और शंकर जी के बीच का अंतर जानना क्या जरूरी है? मनुष्य के जन्म और मृत्यु के बारे में जानना क्या मुझे जरूरी है? तो आज मैं थोड़ी सी पहले वो चर्चाएं करूंगी और विषय को आगे ले जाएंगे। जब हम ध्यान कर रहे हैं तो हम ईश्वर के ऊपर जो ध्यान कर रहे हैं उसके द्वारा हम क्या प्राप्ति कर सकते हैं एंड कितने समय तक कर सकते हैं, वो जानना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, आप कोई चीज खरीदने के लिए जाते हो बाहर दुकान में, तो आप क्या करते हो? कोई भी चीज खरीदते हो तो पूछते हो ना, टिकेगी ना करके। मालूम है एक दिन टूट जाने वाली है, लेकिन फिर भी पूछते हो कितना समय टिकेगी। और ये जो मैं चीज ले रही हूं, मैं चीज ले रही होंगी मेरी एक जरूरत है वो समझ करके, लेकिन उसी चीज के मल्टीपल यूजेस जब मुझे कोई बताता है तो मुझे लगता है अरे वाह, ये भी इसमें है, ये भी इसमें है, अच्छा हमको तो पता ही नहीं था। फिर आपको इसलिए पूरा एक डेमो दिया जाता है ना, जैसे आप एक वैक्यूम क्लीनर ही खरीद रहे हो तो वो घर में आकर के डेमो देते हैं, उसके जो भी दूसरे दूसरे अटैचमेंट्स रहते हैं वो भी सारा हर एक का यूसेज जो है वो बताते हैं, और हम भी बड़े इंटरेस्ट से वो सारा सुनते हैं। क्यों? आप तो इतना ही सोच रहे होंगे, चलो भाई ना, अभी तो आजकल तो नौकरानियां भी नहीं आ रही है, घर का सारा काम आपको करना पड़ रहा हो, तो शायद आपने वैक्यूम क्लीनर नीचे अभी निकाला भी होगा, लेकिन आपको याद आ रहा है अच्छा इससे ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। आपका बच्चा भी घर में बोल रहा होगा, मम्मी इससे ये भी होता है, आपको पता है? तो हम क्या कहेंगे, चीज जो हमने ली है उसका 100% हमको यूज करना है, मतलब उससे और क्या क्या जो है हमको फायदे मिल रहे हैं वो सारा हम समझने की कोशिश करते हैं एंड उसको पूरी तरह से यूज करने की कोशिश करते हैं, तो ही कहेंगे हमारा पैसा वसूल हुआ। नहीं तो हमको एक ही चीज मालूम, जैसे अभी बहुत सारी ना ऐसे यंग जनरेशन नहीं, जो पुराने जनरेशन वाले हैं, उनको मोबाइल कैसे यूज करना है उसका बड़ा एक टेंशन रहता है। क्या ये है, कैसे फॉरवर्ड करना है, कैसे सेव करना है। और आजकल का जो जनरेशन है वो क्या करता है, उनका पूरा जीवन उसमें होता है, बहुत सारी चीजें। हाँ, एक बहन मुझे कहती है मैं मेरी सारी टू डू लिस्ट जो होती है सारी उसमें डाल देती हूँ, कैलेंडर्स डाल देते हैं। अब मुझे भी शायद मेरा भी कोई 100% उसका यूज नहीं है, लेकिन ऐसे हैं उसी चीज से उसको 100% जो है वो उसका पूरी तरह से यूज करेंगे, तो कहेंगे ना अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा किया, अच्छा हमको तो पता ही नहीं है, इतना टाइम हमने इसको यूज ही नहीं किया। और क्या करते थे उसके लिए कुछ और जो है तरीका यूज करते थे, तो एनर्जी हमारी बहुत उसमें जाती है। इसलिए हमको आपको भी राजयोग का पूरा विवरण आपको देने की हमारी कोशिश है। राजयोग सिर्फ इस समय ना, ये जो टेंशन का समय चल रहा है कोरोना का, इस समय तक ही
जीवन में शांति की बात नहीं करता है। राजयोग सिर्फ एक जन्म की शांति की बात नहीं करता है। राजयोग इतना गहरा है, इतना गहरा है, वो आपके सबकॉन्शियसनेस में, आत्मा के अंदर ना, जो अचेतन मन है वहां तक भी आपके संस्कारों में इतना गहरा जो है वह राजयोग का अभ्यास और उसकी प्राप्ति चली जाती है कि आपको सिर्फ यह जन्म नहीं, जन्म जन्म के लिए राजयोग की प्राप्ति जो है वो होती रहेगी, जन्म जन्म के लिए होती रहेगी ना। देखिए, कोई भी इवन खेती भी करते हैं, यदि हम ना सब्जियों की खेती करें तो क्या होता है, हर तीसरे चौथे महीने आपको बीज बोना पड़ता है। हर तीसरे चौथे महीने उसको काटो, या ना 1 महीना जैसा भी होता है उसको काटो, करो, बार बार उसको बेचो, तो आपको मेहनत बहुत हो रही है। एंड जो आपको मिलना चाहिए वो मिलता है, लेकिन फिर वो भी उतना नहीं होता है। फिर एक प्रकार की खेती होती है, देखो थोड़े होते हैं ना, क्या करते हैं, पूरे आम का बगीचा होगा, तो क्या किया उन्होंने, बीज बोया, पहले बहुत इन्वेस्टमेंट उसमें की, काफी इन्वेस्टमेंट होती है। और किसी ने मुझे यह बताया है कि पहले 3 साल तक आम का पेड़, कोई भी आम जो है वो नहीं देता है। वो आप सींचो, उसका ध्यान रखो, पानी डालो, कीड़ा ना आए उससे संभाल करो, उसको देखते ही रहो। बाकी 3 साल के बाद आपको हर साल जो है वो आम देता रहेगा ना। एक प्रकार का ध्यान तो देना ही पड़ता है, लेकिन पहले जितना देना पड़ता है उतना नहीं। तो आपकी जो कमाई है, आप मेहनत कितना डाल रहे हो, और आप जो कमाई मिल रही है, जो सब्जियां जो है वो उगाने में मेहनत कितना डाल रहे हो, और आपको कमाई कितनी हो रही है, दोनों में कितना अंतर है। इसलिए आजकल स्पेशलिस्ट होते हैं ना कि आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करो। आप लोग सब इंटरेस्ट रखते हैं ना इन सारी बातों में। तो ये मतलब कि आपके पास पैसा है, मनी मैनेजमेंट आपकी कैसे करें ना, वो बताते हैं, आप ऐसे करो ना, इस प्रकार के बैंक में डालो, या इस प्रकार का जो स्कीम चल रहा है इसमें डालो, और इस प्रकार के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करो। क्यों करते हैं हम ये सारा? क्योंकि हम अपनी कमाई बढ़ाना चाहते हैं। अब कितनी कमाई बढ़ानी है? कहेंगे नहीं, हमारे पोते परपोते वो भी अच्छी तरह से सुखी रहे, इतना कमाए तो अच्छा है करके। तो एक मनुष्य का इंटरेस्ट होता है कि जो भी वहां कर्म करता है उसकी जो प्राप्ति है वो ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए हम आपको राजयोग की गहराई, इसलिए इसका नाम ही एडवांस्ड कोर्स है, इसलिए आपको हम गहराई बता रहे हैं राजयोग की, कि आप कितने प्रकार से इसकी प्राप्ति कर सकते हो। और जब आपको ये ज्ञात हो जाएगा, जब आप समझते जाएंगे, अच्छा राजयोग से वही मेडिटेशन मैं आधा घंटा करूं, लेकिन मैं वो सारी प्राप्तियां मन में रख के करूं कि इस ध्यान करने से, ईश्वर को ऐसे याद करने से, शांति के सागर को ऐसे याद करने से मुझे अभी ही नहीं, ये लॉकडाउन में ही नहीं, लेकिन ये जन्म में ही नहीं, लेकिन जन्म जन्म के लिए मुझे शांति मिलने वाली है। उस भाव से ध्यान में बैठना ना, उस समझ से ध्यान करना। और चलो अभी तो परेशानी का समय चल रहा है, ये समय अच्छी तरह से बीत जाए इसलिए ध्यान करना। दोनों भी ध्यान है, लेकिन क्या दोनों ही ध्यान करने में फर्क नहीं है? तो बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। इसलिए जब हम पूरी तरह से राजयोग को समझते जाएंगे, गहराई में जाते जाएंगे, तो आपका वही आधे घंटे का ध्यान, आपका वही 20 मिनट का ध्यान हो सकता है, लेकिन उसमें आप प्राप्ति बहुत ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि उस समय आपने अपने मन की स्थिति बहुत बहुत गहरी, बहुत ऊंची, एक बहुत ऊंचे विजन के साथ जो है आप ध्यान कर रहे हो।
इसलिए ये सारी चीजें भी हम आपको राजयोग के साथ बता रहे हैं। और दूसरी चीज, जब हम राजयोग कर रहे हैं, यह हमारे सिर्फ मैं अकेले के साथ जुड़ी हुई चीज नहीं है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वी आर सोशल बीइंग्स। तो हमारी सोसाइटी के लिए भी बहुत बहुत ना, हमारा एक जिम्मेवारी कहो, हमारी एक जिम्मेवारी या हमारा एक कर्तव्य बनता है। अब सिर्फ मैं शांत हो जाऊं और बाकी वालों का क्या हाल? और बाकी वाले अशांत है तो आप कितने देर शांत रह सकते हैं? अभी आपका मकान जो है बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है, लेकिन आपके मकान तक पहुंचने के लिए बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी जो है वहां से गुजरना पड़ता है। तो आपके मकान की वैल्यू कितनी होगी बताइए? और यही आलीशान मकान, दूसरे आलीशान मकान, ऐसी कॉलोनी है, गेटेड कम्युनिटी है, वहां सेम एग्जैक्टली सेम मॉडल, लेकिन दूसरे ऐसे ऐसे घर जहां है वहां यह आलीशान मकान है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? झुग्गी झोपड़ी के पास ज्यादा रहेगी या दूसरे ऐसे मकान है उधर ज्यादा रहेगी? डेफिनेटली झुग्गी झोपड़ी के पास वो वैल्यू नहीं रहेगी। बोलेंगे यहां से गुजरना पड़ेगा उस मकान तक जाने के लिए, और वहां पर लगेगा हाँ ये ठीक है। हम देखते हैं ना, कोई भी चीज मकान खरीदना है या इवन रेंट पर भी लेना है तो भी आजू बाजू क्या है देखेंगे। शराब की दुकान है आपके मकान के बाजू में तो एकदम हॉस्पिटल, नेक्स्ट जो वॉल है, दूसरी दीवार, उधर एक हॉस्पिटल चल रहा है, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, यहां हमको मकान नहीं खरीदना है। मतलब कि कोई भी चीज की वैल्यू उसके आजू बाजू कैसा है वातावरण, उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो यदि मैं राजयोग करता हूं, मैं बहुत शांत आत्मा बन गई और मेरे आजू बाजू में बहुत सारी चिंता, दुख, अशांति, न रुदन, विलाप, रोना, न वो सारा चल रहा है, तो मेरी उस चीज की वैल्यू कितने देर तक रहेगी? इसलिए हम आपको ना बताते जा रहे हैं कि समय का चक्र, ये काल चक्र, ये इतना इतना सुंदर है यह चित्र ना, और इस चित्र को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस चित्र में दुनिया की स्थिति को समय के साथ बहुत अच्छी तरह से बताया है। आज की ना, आज ये जो हम दुनिया में रहते हैं, हम मनुष्य आत्माएं, हमारी ये जो संस्कृति है, सिर्फ भारतवर्ष की नहीं, सारी दुनिया, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया भगवान के बच्चे हैं। सो हम एक दो की बात नहीं कर सकते हैं, और भगवान एक दो की बात करेगा भी नहीं। उसका पूरा जो कार्य होगा वो सर्व मनुष्य आत्माओं के लिए होगा, चाहे वो कोई भी धर्म की क्यों न हो, चाहे वो कोई भी जात की, कहीं कोई भी प्रांत की, कोई भी भाषा की। ये सारा जो है हमारा लौकिक परिचय है। हम सब आत्माएं उस परम पिता की संतान है, और वो हमको उस रूप में देखता है कि अरे मेरे बच्चों का हाल, चाहे भारत हो चाहे कोई भी देश क्यों न हो, आज कैसा है, आज क्या हो गया है। तो आज की जो वस्तु स्थिति है उसको कलियुग कहा गया है, चाहे वो अमेरिका ही क्यों न हो, चाहे वो इंडिया ही क्यों न हो, चाहे वो कोई देश ही क्यों न हो। कोरोना ने तो क्या कर दिया है, सबको एक जैसा कर दिया है ना, कर दिया ना, बता रहा है ना हमको कि आप सब हो क्या करके, बता रहा है। तो हमको जहां भी देखो दुख लगा पड़ा है, जहां भी देखो चिंता लगी पड़ी है, कहां कहां घर में किसी की मौत हुई पड़ी है, कहां खाने को नहीं है, कहां कोई अपने जो नजदीकी रिश्तेदार है या नहीं, बच्चों से माँ बाप बिछड़े हुए हैं लेकिन वापस जा नहीं सकते। मतलब कि एक चिंता का वातावरण सारे संसार में बना हुआ है। तो ये कौन सी स्थिति चल रही है ना, जब हम समझेंगे, इसको समझ करके जब हम ध्यान करेंगे तो आप ध्यान बहुत अच्छी तरह से लगा सकते हैं।
तो ये जो समय चल रहा है आज के समाज का, ये है कलयुग के अंत का समय। अब इस समय में ना इतने नेगेटिव, माना इससे और नेगेटिव वातावरण और कौन सा चाहिए बताइए। ऐसे नेगेटिव वातावरण में हम जब ध्यान कर रहे हैं तो हमारे द्वारा दूसरों को मदद पहुंच सकती है। हाँ, सिर्फ आपको ही नहीं, दूसरों को भी मदद जो है हम कर सकते हैं अपने वाइब्रेशंस द्वारा। जैसे सपोज अगरबत्ती जलाई हमने, तो ऐसे थोड़ी होता है कि उसी स्थान पर जो है उसकी खुशबू फैलती है। जहां हवा का झोंका जाएगा खुशबू फैलते जाएगी, और जलाने वाले आप हैं, आनंद लेने वाले और 10 लोग जो है वो मिल जाएंगे। तो राजयोग हमको ये बता रहा है कि आप पॉजिटिविटी को बढ़ाने वाली अगरबत्ती बन सकते हो। अब देखिए फर्क आएगा नहीं आएगा, जब आप योग अभ्यास करेंगे तो फर्क हो जाएगा। नहीं तो हे भगवान सिर्फ मुझे शांति दे करके हम करेंगे ध्यान। अभी ऐसे नहीं, मैं भी शांत हो जाऊं, मैं आत्मा भी शांत हो जाऊं, और संसार में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं पिता परमात्मा से उन सबको शांति प्राप्त हो। फर्क है नहीं है? फर्क है ना, बहुत फर्क है। इसलिए राजयोग को एक छोटी सी कोई टेक्निक समझ करके इसका कम यूज नहीं करना। इस समय मुझे याद आ रहा है, एक व्यक्ति थे, बड़े अच्छे मेधावी, बड़े अच्छे थे, भक्त भी थे। तो उनके सामने एक समय भगवान जो है वो अवतरित हुए और कहा कि एक ही वरदान मांगो, एक ही। अभी सपोज भगवान आपके सामने आए, हाँ, समय भी 10 सेकंड का है, तो आप क्या वरदान मांगेंगे? क्या वरदान मांगेंगे? ज्यादा से ज्यादा अभी तो कोविड का चल रहा है ना, बोलेंगे ये कोविड जो है ना, ये कोरोना जो है, इसको खत्म कर दो भगवान करके। अच्छा, वो तो खत्म कर देगा, लेकिन फिर याद आएगा, अरे इतना सारा भूखमारी है, इतने लोग गरीब है, इतने चिंतित हैं, और सिर्फ कोरोना के लिए ही मैंने कहा, दूसरे भी तो रोग है, वो क्यों नहीं मुझे याद आए? कहेंगे नहीं कहेंगे? सोचेंगे ना। आप ये होमवर्क करके देखना, आज करना। यदि भगवान मेरे सामने आए और मुझे कहे कि मैं आपको एक ही वरदान मांगने की इजाजत देता हूं, तो मैं क्या मांगूंगा? मैं बता रही हूं आपको 10 सेकंड में। हाँ, उसके लिए पहले से बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। एकदम 10 सेकंड में आप इसका उत्तर आपके पास आएगा ही नहीं, मिस ही कर देंगे, मोस्टली हक्के बक्के ही रह जाएंगे। एक तरफ कहते हैं हे भगवान मुझे दर्शन दो, और जब भगवान सामने आए तो अच्छा। हाँ? हमारा सोच बड़ा विचित्र है। हम जो सोचते हैं वो चाहते हैं या नहीं वो भी हमको नहीं पता। और एक कहानी सुनाती हूं आपको। एक बारी क्या हुआ, एक गांव में बरसात नहीं हो रही थी, तो सभी लोगों ने ये निर्णय किया कि चलो भाई हम ना एक यज्ञ करेंगे करके। तो सारे गांव वाले जो है वो हवन करने के लिए पहुंच गए। सामान आया, ये आया, वो आया, और सबको था कि यज्ञ के अंत में जो है वो बरसात जरूर होनी चाहिए। सब पहुंच गए उसमें एक लड़का भी पहुंचा, और वो लड़का जब पहुंचा तो उसने क्या किया, साथ में छाता लाया। तो लोग जो है उसके ऊपर हंसने लगे, बोले बरसात ही नहीं है और देखो ये छाता लाया है। तो बड़े मासूमियत से वो लड़के ने कहा कि हम यज्ञ कर ही रहे हैं कि यज्ञ होते ही बरसात होगी, और जब यज्ञ होते ही बरसात होगी तो मैं अपने आप को पानी से फिर कैसे बचाऊं, इसलिए मैंने छाता लाया। तो ये कहने से वो लोगों को फिर शर्म आई कि हम जिस चीज के लिए कर रहे हैं हमको उसकी संभावना का 100% विश्वास नहीं है। करना है,
लेकिन टोटल 100% हमारा उसमें विश्वास नहीं है, नहीं तो हम भी तो छाते लाते थे, कुछ ना कुछ करते थे। ऐसे ही हम करते हैं, भगवान के नाम पर बहुत कुछ करते हैं, भगवान को याद भी करते हैं, लेकिन 100% शायद हमको अंदर में विश्वास नहीं है। शायद एक तो अपने ऊपर संदेह है, या शायद ईश्वर के ऊपर भी संदेह है, क्योंकि हम ईश्वर को ठीक प्रकार से जानते नहीं है। इसलिए ये सारे जो संदेह है, एंड आप जो सुन रहे हैं, इसमें बहुत नई नई बातें हैं, और आपको नई दुनिया बनानी है। नई दुनिया पुरानी बातों से कैसे बनेगी बताइए? पुरानी सोच, पुराना चलना करना, पुराने तरीके से उठना बैठना, पुराने तरीके से खाना, और चाहिए नया। ये कौन सा नया? फिर वो नया रियल नहीं रहता है, जैसे कहा ना रोल गोल्ड होता है ना, ऐसा वाला होता है जो काला पड़ जाता है। यदि हमको नयापन लाना है, ये समाज में नयापन लाना है, एक नए समाज की स्थापना करनी है, क्योंकि आज की जो सिस्टम है उससे हम सारे दुखी हैं ना। तो यदि हमको कुछ नया स्थापन करना है, तो उसमें हमको अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपना जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें एक नयापन लाना पड़ेगा, नए तौर तरीके लाने पड़ेंगे। और नए तौर तरीके लाने के लिए हमारे को नई सोच चाहिए, और नई सोच कौन दे सकता है ना? जो इस पुराने से परे है, वो ईश्वर शक्ति है, वो ईश्वर है, उसकी शक्ति ही नया ज्ञान देना है। इसलिए राजयोग जो अभी आप सुन रहे हो भाइयों बहनों, आप राजयोग को एक मेरी जिंदगी में एक छोटी सी बूंद प्यार की, शांति की भगवान मुझे दे रहे हैं, ऐसे समझ करके न सुनना, न सोचना, न करना। राजयोग से भगवान अनंत प्राप्ति कराते हैं, सदा के लिए सुख शांति की प्राप्ति कराते हैं। राजयोग एक ऐसा परिवर्तन लाता है हमारे में, जैसे कि मैंने उस दिन एग्जाम्पल भी बताया था कि वो कीड़ा होता है कैटरपिलर, उससे कैसे एक तितली आती है बटरफ्लाई। मतलब कि कितना अनबिलीवेबल है, एक्चुअली असंभव लग सकता है, लेकिन वो टाइम पीरियड कम होने के कारण, हमारे ही सामने होने के कारण हम बिलीव करते हैं उस चीज को, हम उस चीज पर विश्वास रखते हैं। ऐसे ही भगवान हमको ऐसा राजयोग दे रहा है, ऐसी शक्ति दे रहा है, ऐसा ज्ञान दे रहा है, जिससे हम जो ऐसे काले कलूटे, हाँ वो जैसे कि कीड़े के जैसे जो है, आज हमारी आत्मा ऐसी है, हाँ वो आत्मा क्या बन जाएगी? एकदम तितली की तरह आत्मा एकदम सब अपने गुणों से रंग बिरंगी बन जाएगी, तितली की तरह। तो ये है भगवान के द्वारा सिखाए गए राजयोग की कमाल, जिसमें आप अकेले नहीं, समाज भी, समाज के अनेक लोग भी जो है यह कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये चाहती हूं कि जब हम कलेक्टिवली ऐसे योग का अभ्यास करते हैं, चाहे कहाँ भी हो, आप किसी देश में भी हो, क्योंकि ना ये इतनी अच्छी चीज मिली हुई है ना ऑनलाइन प्रोग्राम्स की, देश विदेश में भी सुन सकते हैं। तो ये जो है क्लासेस विदेश में भी थोड़े भाई बहने सुन रहे हैं, देश में भी सुन रहे हैं, और मैं कहाँ से सुना रही हूँ वो भी आप लोगों को हाँ वैसे पता नहीं है ना, तो ठीक है मैं ये बता दूं, मैं हैदराबाद से सुना रही हूँ। तो भले हम कहाँ भी बैठे हुए हैं, लेकिन ये देखिए जैसे कि हम धरती से ऊपर चले जाते हैं, तो ये सारे डिस्टेंसेस ना, ये दूरियां, ये यहाँ से वहां जाने में जो तकलीफ है, रेल से जाओ या है ना गाड़ी से जाओ या प्लेन से जाओ, जितना जितना हम ऊपर जाते रहते हैं उतना उतना ये सारा क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। राजयोग से हमारी कॉन्शियसनेस इतनी ऊंची और इतनी महान हो जाती है कि जैसे कि हम सारे एक हो जाते हैं ना, एक मतलब एकता, एंड हम सारों की कॉन्शियसनेस की जो पावर है, वो पावर से सृष्टि पर परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है?
उस परिवर्तन का नाम ही सतयुग है। एंड ये रियलिटी है। ये एक समय पर संस्कृति संसार की इतनी दिव्य और महान थी, इसलिए तो आज भी हम देवी देवताओं को पूछते हैं। 33 करोड़ देवी देवताएं हवा में तो ऐसे गायब नहीं हो गए होंगे ना। एक समय यह संस्कृति इस धरती पर दैवी संस्कृति थी, जहां हर मनुष्य आत्मा जो भी थे, इतने सारे तो नहीं थे क्योंकि ये तो धीरे धीरे फिर जनसंख्या बढ़ते जाती है, जो भी वहां थे वो सारों में इतनी दिव्यता थी, सुख शांति प्रेम आनंद ना, वही 7 शक्तियां आत्मा की। जब आप सोचो एक सेकंड के लिए, जब आत्मा इन शक्तियों से भरपूर हो, जब हर कर्म मेरा या तो सुख या तो शांति या तो प्रेम ना, इसकी झलक उसमें दिख रही हो, तो हम कौन सी देवता से कम हैं? क्यों नहीं हम देवता बन सकते हैं ना? तो ये जो अंदर में एक प्रकार का क्या कहे, एक प्रकार का ऑब्स्टिकल है या एक प्रकार का हमारे मन में वो गांठ है, इस गांठ को जो है भगवान कहते हैं निकाल दो। भगवान कहते हैं मेरे बच्चे, परम आत्मा के बच्चे कैसे होने चाहिए? देव आत्मा तो होने ही चाहिए। तो राजयोग हमारे में ऐसे दिव्य गुण लाता है कि हम देव आत्माएं बनते हैं, 1-2 नहीं, लाखों की तादाद में। इसीलिए तो 33 करोड़ देवताओं का गायन है। मतलब हमको संस्कृति को परिवर्तन करना है, श्रेष्ठ संस्कार से श्रेष्ठ संसार लाना है। क्यों नहीं हो सकता है? आपको इसमें एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल सुना देती हूँ। देखिए, प्रेशर कुकर होता है ना, आप उसमें चावल पकना होता है, हमने पानी डाल दिया और क्या होता है ना, उसमें प्रेशर बिल्ड होते रहता है। और जब प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है, उसका एक हिसाब होता है, इसलिए वो जो वेट रखते हैं ना उसके ऊपर, जिसको हम सीटी कहते हैं, वो एक्चुअली वेट है, थोड़ा हैवी होता है। वो समझ करके, वो अच्छी तरह से समझ करके वो डिजाइन किया गया है कि इतना तक यदि अंदर में गर्माइश आ जाए, वो आ जाए तो ये चावल पकेगा। और जैसे ही ये चावल पकेगा, कैसे मालूम पड़े, तो वो एक विजिल जो है वो बज जाती है। विजिल बजने से पहले कुछ नहीं हो रहा है ऐसे तो नहीं है ना, दिख नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन हो रहा है ना। क्या हो रहा है? अंदर में पानी गर्म होते जा रहा है, भाप बनते जा रहा है, भाप बनते बनते उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ते जा रहा है, और वो सारा प्रेशर जो है और वो गर्माइश जो है वो चावल के ऊपर काम कर रही। और वो बराबर जैसा ही वो बन जाता है, तो क्या हो जाता है, बराबर सीटी जो है बजती है। सीटी बजते समय चावल नहीं बनता है, चावल बन गया उसकी निशानी है सीटी बजेगी। कोई और सख्त चीज है तो कहेंगे नहीं, इसको ना और थोड़ा सा, थोड़ी देर और रखो और पकने दो, 3, 4, 5 सीटी इसको चाहिए, करते हैं ना हम ऐसे। तो ऐसे ही जब हम सर्व आत्माओं का जो योग अभ्यास कर रहे हैं, हम सब का भी एक पवित्र प्रेशर कह सकते हैं, एक वाइब्रेशन कह सकते हैं, एक शक्ति कह सकते हैं, दिव्य शक्ति बैठे होंगे कहां कहां। दिखने में आपको लगेगा मैं अकेला ही तो कर रहा हूं, लेकिन अकेले की ताकत कितनी है वह भी हमको राजयोग सिखाता है। तो जहां भी हम बैठे हैं, जैसे 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 हम ध्यान करते जा रहे हैं, आप यहाँ मैं यहाँ, कोई कहाँ, तो हम सब ध्यान करते करते एक पवित्र प्रेशर जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। और इस पवित्र प्रेशर से जरूर यह सृष्टि परिवर्तन होगी, जरूर सतयुग आएगा। आप सबको ये तो पता है ना कि जानवर होते हैं और वनस्पति जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, जो जैसे जिस सोच से हम उनको पानी डालते करते हैं, पेड़ पौधे भी उसको रिएक्ट करते हैं, जानवर भी उसको रिएक्ट करते हैं। उसका भी जो है एक अपना प्रेशर होता है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, आप जो राजयोग सीख रहे हो
उसको, उसकी रीच कहाँ तक है, उसकी पहुंच कहाँ तक है, कहाँ तक वो हमको मदद कर रहा है और संसार को मदद कर रहा है, ये समझते हुए हमको राजयोग का अभ्यास करना है। और जैसे बताया, राजयोग का लक्ष्य ही है क्या, ये सारी सृष्टि को कैसे बनाना है, एकदम पॉजिटिव बनाना है। तो हम थोड़ी देर के लिए इस चीज को लेकर के ही योग अभ्यास करेंगे। चलिए बैठेंगे थोड़ी देर के लिए। सीधी कर ले अपनी पीठ, रीढ़ की हड्डी सीधी। समझिए अपने आप को, आप कितना एक महान कार्य कर रहे हो, कितना न ऊंचा कार्य कर रहे हो। सिर्फ स्वयं को पॉजिटिव नहीं, लेकिन संसार को भी पॉजिटिव बना रहे हो। इस समझ के साथ, इस अटेंशन के साथ थोड़ी देर के लिए हम हमारे प्यारे पिता परमात्मा, जो कि ज्योति बिंदु रूप है, उनको बड़े प्यार से याद करेंगे। पहले मैं आत्मा दुखी, चिंतित, टेंशन में रहती थी। जब से परम पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट हो रही हूँ, तब से मेरे में पॉजिटिविटी का प्रवाह हो रहा है। सर्व शक्तियों का स्रोत, सर्व ज्ञान का भंडार, निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा की ज्ञान की शक्ति की किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है। इतनी पॉजिटिविटी मैंने कभी नहीं एक्सपीरियंस की पहले। परमात्मा मेरे पिता हैं, वो भी परम पिता हैं, तो बड़े सहज रूप से मुझे शांति की प्राप्ति हो रही। मुझे ज्योतिर्बिंदु आत्मा को शक्ति की प्राप्ति हो रही है। मेरे जैसे ही संसार में अनेक आत्माएं उस भंडार से, गुणों शक्तियों के भंडार से जुड़े हुए, लेकिन हम सब की शांति की शक्ति, पॉजिटिविटी की शक्ति
संसार में खुशबू की तरह फैल रही। और यह मौका है संसार की दुखी, रोगी, बीमार आत्माओं को पॉजिटिविटी देने का। जैसे सूर्य की किरणें सारे संसार में फैलती, सबके ऊपर फैलती है, ऐसे ही ज्ञान सूर्य की किरणें हम सब मनुष्य आत्माओं पर फैल रही। जो आत्म स्वरूप में बैठे हैं वो कनेक्ट होते जा रहे हैं। और उस प्रेम से, शांति से, शक्ति से भरपूर होते जा रहे हैं। ऐसी पवित्र शक्ति से यह संसार हम सब मिलकर सतयुग बनाएंगे। टोटली पॉजिटिव ऐसी दुनिया बनाएंगे जहाँ प्रकृति भी खुश, हर मनुष्य आत्मा भी खुश, हर एक की काया भी निरोगी, हर एक संपन्नता का अनुभव कर रहा है। अपने आंखों के सामने ऐसा चित्र देखिए। ऐसा राजयोग मुझे रोज अभ्यास करना है। ओम शांति। ठीक है, मन और बुद्धि जुड़ गए थे। मन बुद्धि को जोड़कर अभी जिस समझ से हमने किया, राज्यों की जितनी पहुंच है, जितनी प्राप्ति है, उस समझ से जब हम अभ्यास करते हैं तो उसमें प्राप्ति और आनंद का अनुभव बहुत ज्यादा होता है। तो आध्यात्मिकता कोई इट इज सिर्फ एक पर्सनल चीज नहीं है कि हे भगवान मुझे मुक्ति दे दो, मैं मोक्ष प्राप्त करूं। अच्छा, आप मोक्ष प्राप्त करेंगे, फिर बाकी लोगों का क्या? उनकी मनोवृत्ति ऊंची कौन बनाएगा? उनको ऊंचा कौन बनाएगा? उनको जीवन परिवर्तन कर अच्छे मार्ग पर चलना कौन सिखाएगा? तो हम सब आपस में भाई बहने, हम सबको मिलकर के ये कार्य करना है। वाइब्रेशन कैसे काम करता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक ऐसे छोटे छोटे से टापू थे एक जगह पर, काफी ऐसे मतलब दूर दूर भी थे। एक टापू से दूसरे टापू पर कोई तैर के भी नहीं जा सकता, लेकिन बोट है तो आप जा सकते हैं। तो एक टापू पर बहुत सारे ऐसे बंदर जो है वो थे, बहुत सारे वहां पर
साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, जो बिहेवियर ना, ह्यूमन बिहेवियर और लोगों का बिहेवियर कैसे होता है, परिवर्तन कैसे ला सकते हैं, वो सारा स्टडी करने वाले होते हैं। तो वो एक साइंटिस्ट का ग्रुप वहां गया था और वहां पर ये स्वीट पोटैटो होता है जो व्रत के समय हम खाते हैं, वो वाला वहां पर बहुत था। तो बहुत सारे बंदर वही खाते थे। तो क्या किया साइंटिस्ट ने, थोड़े से वो जो पोटैटोस थे रतालू, उनको धो धोकर, बहुत सारा जैसे धोया, धो धोकर बंदरों को देने लगे। 1 2 3 4 बंदरों को दिया उन्होंने। तो वो बंदरों ने जब खाया तो डेफिनेटली टेस्ट और अच्छा हो गया। अब उन्होंने क्या किया, ये 4 बंदरों ने, फिर अभी पहली बार, दूसरी बार या तीसरी बार तो उनको सिखाया गया कि ऐसे धो करके खाओ, धो करके खाओ। फिर थोड़े ही समय में वो सीख गए और जब भी वो रतालू तोड़ते थे वो उसको धो करके खाने लगे। अब ये 4 बंदरों को देख करके ऐसे नहीं कि दूसरे बंदर जैसा खाते थे वैसे ही खाने लगे। और इनकी जो भाव होते हैं, ये जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का इनका तरीका जो होता है, उसके आधार पर क्या हुआ कि उस टापू पर थोड़े ही समय में सारे बंदर उस रतालू को धो करके खाने लगे। कैसे हुआ, ये बिहेवियर कैसे चेंज हुआ? थोड़ों ने करना शुरू किया और वो चीज अच्छी बनी, बेटर रिजल्ट और अच्छा आया। इसलिए जो पुरानी आदत है, पुरानी आदत को छोड़ दिया और नई आदत जो है वो पकड़ ली। कैसे पकड़ ली? क्योंकि उसकी प्राप्ति ज्यादा हुई। तो ऐसे ये खाने लगे, खाते रहे। तो अब उनका वो क्या हो गया, जैसे कि संस्कार हो गया। इतना तक हो गया कि वो भूल गए कि रतालू को ऐसे ही जो है ना, मिट्टी से ऐसे ही उठा करके उसको खा ले करके, जैसे कि वो उन्होंने कभी वैसा किया ही नहीं। तो काफी समय तक साइंटिस्ट ये बिहेवियर पैटर्न जो है उन्होंने नोट किया और उनको लगा कि अभी ये बंदर सारे ऐसे ही खाएंगे और वो ऐसे ही खाते रहे। काफी समय उन्होंने मॉनिटर किया। कोई भी चीज सीखने में टाइम लगती है, लेकिन कभी कभी वापस उसी पुराने स्टाइल में हम जा सकते हैं। जैसे नेगेटिव एग्जाम्पल लेती हूँ, पीने वाला होता है बेचारा, थोड़े समय के लिए तो छोड़ सकता है, लेकिन चांसेस ऑफ गोइंग बैक बहुत ज्यादा होते हैं, वो वापस उसी आदत को पकड़ लेते हैं। लेकिन बंदरों ने ये जो नई चीज सीखी, नया संस्कार बन गया, नई हैबिट बन गई, उससे उनको अच्छा लगने लगा, इसलिए उन्होंने उसको कंटिन्यू किया, कंटिन्यू ही रही वो। काफी समय वहां रहने करने के बाद यही साइंटिस्ट दूसरे टापू पर चले गए और वहां उनको एक बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया कि वहां भी बंदर रतालू धो धोकर जो है वो खाने लगे, खा रहे थे। और उनको बहुत आश्चर्य लगा। हाँ, बंदरों के पास कोई मोबाइल फोन तो नहीं है आपस में बात करने के लिए कि भाई यहाँ पर ऐसा है, हम कर रहे हैं, आप भी ऐसे करो। और एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक जाने में समुद्र के बीच में है, तो इतना ज्यादा गैप है कि तैर करके तो कोई यहां से वहां नहीं जा सकता है। फिर ये जो बिहेवियर है, ये जो इस प्रकार से व्यवहार करने का ये जो तरीका है, ये तरीका यहां से वहां पहुंचा कैसे? और वहां के बंदरों ने रतालू धो धोकर खाना कैसे शुरू किया? क्योंकि पहले तो पूरी जो भी जात थी, यहाँ थी, वहां थी, कहाँ भी थी, सब जगह ऐसे ही खाते थे। ये तो इन्होंने, साइंटिस्ट ने आकर के इंट्रोड्यूस किया नई चीज, लेकिन वो तो यहां से वहां पहुंची कैसे खबर? और सिर्फ खबर पहुंची नहीं, वो भी उसी प्रकार का बिहेवियर जो है
वो बिहेवियर इनमें आया कैसे? तो इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया था द 100th मंकी एक्सपेरिमेंट। 100th मंकी एक्सपेरिमेंट। 100th क्यों? मतलब कि कोई भी बिहेवियर और बिहेवियर कोई ऐसे ही नहीं चेंज होता है, हमारी आदतें कोई ऐसे ही नहीं चेंज होती है। अंदर से परिवर्तन जब आता है, और परिवर्तन का आधार प्राप्ति होती है। जब कुछ मिलता है बहुत ज्यादा, तभी वो जो एक पुराना स्टाइल है उसमें हम चेंज ला सकते हैं। इमोशनली कनेक्टेड कोई इशू बहुत ज्यादा होता है, उसमें चेंज लाता है इंसान। तो 100th मंकी एक्सपेरिमेंट इसका नाम इसलिए रखा कि मतलब कि एक प्रकार का बिहेवियर जब एक ग्रुप उसको कर रहा है और वो एक प्रकार के नंबर तक पहुंचता है, मतलब कि हजारों हो सकता है, लाखों हो सकता है, जब वहां तक पहुंचता है जिसको कहते हैं थ्रेशहोल्ड लिमिट, मतलब कि एक लेवल तक, सीटी बजने से पहले प्रेशर एक लेवल तक आता है। ऐसे ही हम जो भी कर रहे हैं सब चीज का वाइब्रेशन है, क्योंकि करने वाला ये हड्डी मांस नहीं है, हड्डी मांस को यूज करके कर रहे हैं, लेकिन वाइब्रेशन तो आत्मा का होता है। आत्मा एक एनर्जी है, आत्मा एक शक्ति है, उसका वाइब्रेशन होता है। तो जो चीज बिहेवियर में आई, इसका मतलब कि वो वाइब्रेशन कितना पावरफुल होगा। तो जब एक लेवल तक लोग उसको, जब एक कोई भी चीज एक लेवल तक उसको करने लगते हैं, फिर जैसे कि उसका विस्फोटक असर होता है, एक्सप्लोजन कहते हैं इसको, और सारे लोग वही चीज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही आप ये नहीं समझना थोड़े ही तो लोग राजयोग का अभ्यास करते हैं, हाँ, थोड़े ही तो लोग ये विचार कर रहे हैं कि हम नई दुनिया सतयुग लाएंगे। बात नंबर्स की होती ही नहीं है, और वो नंबर भी कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं चाहिए ना, एकदम 700 करोड़ लोग नहीं चाहिए, एक लिमिट तक होता है। और जब उतनी आत्माएं ऐसा अभ्यास करती है और अपने जीवन में पूरा परिवर्तन लाती है, तो उस वाइब्रेशन से संसार में परिवर्तन आता है। ये एक प्रूव्ड चीज है। इसलिए आप भाई बहने इस हैरानी में नहीं रहना, परेशानी में नहीं रहना, पता नहीं आगे क्या होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं सोचना अच्छा अभी तो लॉकडाउन बढ़ गया, अभी और बढ़ेगा। आप 3-4 महीने तक ही क्यों अपनी सोच को लिमिट करके बैठे हुए हो? थोड़े ही समय में हम सब जब पॉजिटिव बन जाएंगे, ये लॉकडाउन का समय ऐसे समझो कि भगवान ने हम सबको दिया है कि हम इसमें बहुत पॉजिटिव सोचें, अपने विचारों को बहुत शुद्ध करें, और हम सब की शुद्धता से कोरोना ही क्यों, सारे रोग ही चले जाए ना इस संसार से, सारी दुनिया ही एकदम प्रॉस्परस हो जाए, संपन्न हो जाए, क्यों नहीं? इसलिए इस योग का नाम राजयोग लिखा। राजयोग मतलब कि राजाई। राजाई कैसी होती है, कितनी बड़ी चीज होती है। तो आत्मा जब अपना राजा बनती है, अपनी इंद्रियों का राजा बनती है, और एक आत्मा नहीं, आप, मैं, आपके पड़ोसी और कोई रिश्तेदार, ऐसे लाखों के अंदाज में जब हम ऐसे करेंगे, तो क्या हम सब मिलकर के एक नया परिवर्तन नहीं ला सकते हैं? और आपको बता भी दिया है, ये बहुत बड़े परिवर्तन का समय चल रहा है। पुराना स्टाइल, पुराने सिस्टम्स, पुरानी विधियां सब परिवर्तन की ओर है। इसलिए ये सारी खलबली है ना। सागर मंथन में मंथन जब होता है तो बताते हैं ना, एक तरफ राक्षस एक तरफ देवताएं, हाँ, तो उसमें कितनी खलबली होती है। पहले पहले विष ही निकलता है, उसके बाद क्या हो जाता है, सब रतन निकलने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ अच्छा निकलने शुरू होता है।
तो ये भी ऐसा ही समय संसार में चल रहा है, जबकि असुरी वृत्तियां और हमारे अंदर की दैवी वृत्तियों के बीच में ये एक मंथन चल रहा है, सागर मंथन हो रहा है। और ये जो असुरी चीजें हैं जो निकलते जा रही है, ये सब खत्म होनी है और फिर से ये संसार सुखी संसार बनने वाला है। और थोड़े ही समय में हमारा सतयुग स्वर्ग इस धरा पर आने वाला है। आप सबको यह शुभ समाचार सुनाते हुए, इस शुभ समाचार को मन में रखते हुए आप सभी जरूर जरूर राजयोग का अभ्यास करना। और मैं फिर से कहती हूँ, बहुत नई नई चीजें आपको सुनाई जा रही है, इसलिए एक बार में आपको थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा फिर से संदेह आ जाएगा। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि जब हम मंडे मिलेंगे तब तक आप लोग डेली इस वीडियो को सुनिए। और ये वीडियो आप सबको पता है कि YouTube पर अपलोड हो रहे हैं ना। कोई भी चीज नई होती है तो उसको बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जैसे छोटा बच्चा होता है, जब ABCD सीखता है ना, कितने बार लिखता है, हाँ, और हम उसको जहां भी ले जाएंगे वहां वो सीखता रहता है। जैसे ही वॉच को देखेगा वो शुरू कर देता है 1 2 3 4, उसका सीखना कंटिन्यू चलते रहता है ना। क्या हो जाता है, बड़े हो जाते हैं ना तो हम थोड़ी समझदारी कर लेते हैं, हमको लगता है हमको सब समझता है, सब समझ में आ गया। फिर से बच्चा बनकर आपके मन की जो स्लेट है उसको एकदम पहली वाली बातों से पोंछ दो, क्योंकि पहली वाली बातों ने कोई पूरी मदद हमारी नहीं की है, कहाँ ना कहाँ हमारी कोई त्रुटि रह गई है। इसलिए ये जो नया ज्ञान सुन रहे हो, इसको बार बार सुनिए, बार बार इसको रिपीट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, फिर आपको रियलाइजेशन होने लगेगा और आपको बहुत आनंद आएगा। लाखों भाई बहने राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं और हमको है कि आप भी भाई बहने इसमें जुड़िए और देखिए, कितना भी कष्ट का समय क्यों न हो, फिर भी परमात्मा पिता के साथ योग लगाने के कारण हम कितने आनंद में रह सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह सेशन यहाँ हम समाप्त करते हैं और फिर से मिलेंगे मंडे को। क्या ये हो सकता है कि मंडे को आप जब मिलो तो वैसे भी ना चैट वहां पर होता है, उसमें आप डाल सकते हो मैंने कितने बार ये वीडियो जो है वो सुना। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। आज दीदी ने हम सबको बहुत अच्छे से क्लियर करवाया कि राजयोगा मेडिटेशन के जो यूजेस हैं वो बहुत ही वास्ट हैं और इसको जब हम अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं तो अनबिलीवेबल चेंजेस और अनलिमिटेड चेंजेस हमारी लाइफ में आ सकते हैं। और बहुत सुंदर मेडिटेशन का अभ्यास भी आज हमने किया। साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबको है, आप जब YouTube पे इस वीडियो को देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब करना आप ना भूलें और आपके घर में जितने भी मोबाइल फोन्स हैं आप उससे भी उसको सब्सक्रिप्शन का जो बटन है उसको प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम डायरेक्टली YouTube पे इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचा पाएंगे। तो ये छोटा सा रिक्वेस्ट आप सब ध्यान रखेंगे। और साथ ही जब मेडिटेशन होता है तो बहुत सुंदर एक म्यूजिक आपको सुनने को मिलता है या बहुत सुंदर सॉन्ग्स जो गीत यहाँ बजाए जाते हैं शुरुआत में जब प्रोग्राम होता है, तो वो सारे सॉन्ग्स भी आपको YouTube पे अवेलेबल हैं। वो सुनते हुए आप अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस को और अच्छे से कर सकते हैं और मेडिटेशन म्यूजिक का भी आप उसमें लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ अब हम मिलेंगे मंडे इवनिंग 7 o'clock। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि जितने बार आप रिवाइज करेंगे, जैसे कि दीदी ने कहा, वो हमें
रियलाइजेशन में आना शुरू हो जाएगा। ओम शांति। On Awakening Channel, Tata Sky 1084, Geo 1060,